चलो ये थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल। तो रुदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन क्या क्या है वो हमें बतानी है। तो उसके लिए पहले आपको रुदरफोर्ड मॉडल तो पता होना चाहिए। तो शॉर्ट में रुदरफोर्ड मॉडल ये कहता है कि एटम, ये मॉडल है कि सब चीज़ों के एटम्स को एक्सप्लेन करने की तो मॉडल है, नहीं है, ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो रुदरफोर्ड मॉडल ये कहता था कि भाई ऐसा स्फेरिकल एटम ऐसा होता है स्फेरिकल शेप में, और बीच में उसके न्यूक्लियस होता है ऐसे पॉजिटिवली चार्ज्ड, यही बोलता था रुदरफोर्ड मॉडल। और साइड और इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता था, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं सर्कुलर पाथ में, ये होता था रुदरफोर्ड मॉडल। तो इसकी लिमिटेशन पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो देखते हैं भाई। तो इसकी पहली लिमिटेशन तो यही है, पहली लिमिटेशन यही बताता है कि भाई रुदरफोर्ड मॉडल ये नहीं बताता कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं चारों तरफ, ये अपनी एनर्जी लूज करके फाइनली इस न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं गिर जाते, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा होगा। ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है ना, इसमें प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं, तो फाइनली ये घूमे जा रहे हैं घूमे जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि इनकी एनर्जी लॉस हो जाती है और ये फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाते हैं। तो ये एक्सप्लेन नहीं करता है रुदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट ये चीज एक्सप्लेन नहीं करता कि भाई ये जो, ये देखो ये न्यूक्लियस मैंने बताया पॉजिटिवली चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इसके घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक्सप्लेन नहीं करता कि भाई ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये बाहर घूम रहे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो ये स्टेबल कैसे है, क्यों ऐसे स्टेबली घूम रहा है, जबकि दोनों अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करनी चाहिए, तो ये स्टेबली घूम कैसे रहे। समझ आ गई बात, ये सेकंड वाली पॉइंट। अगर नहीं समझ आ रही हो दोबारा सुन लेना। तो दो लिमिटेशन ये हो गई। तीसरी लिमिटेशन देखो, और तीसरी लिमिटेशन ये कह सकते हैं रुदरफोर्ड मॉडल की कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कैसे 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 इलेक्ट्रॉन ये घूम रहे हैं, ऐसे सर्कल में घूम रहे होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो कैसे कितने कितने घूम रहे होते हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी एक्सप्लेन नहीं करता। बाय द वे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन होता है बोर्स मॉडल में, उसमें एक्सप्लेन होता है डिस्ट्रीब्यूशन, हम पढ़ते हैं ना कि एल एम एन, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो है ऑर्बिट में जो घूम रहे होते हैं, तो रुदरफोर्ड में तो नहीं होता, तो ये इसका लिमिटेशन है। तो ये तीन लिमिटेशन है, इसको आप आराम से समझ लो, दो तीन बार सुन लो और आप आराम से लिख दोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्विकली।